सच्ची घटनाओं पर आधारित है। हमारे रिलेटिव का एक भैया थे, उनको भूख लगी। उन्होंने अपने मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे चाय बना के दे दीजिए और ब्रेड। तो मम्मी ने बोला कि बेटा ब्रेड नहीं है, आप जाओ और ब्रेड खरीद के लाओ दुकान से। उन्होंने 25 रुपया का ब्रेड लेने को बोला और 30 रुपया दिया था। 10-10 का नोट 3 और 5 रुपये बच जाता। बोले उन्होंने माँ ने बोला खा लेना। बंदे ने जब गया, वो भैया जो थे वो गए ब्रेड लाने, तो उन्हें रास्ते में एक दो तीन लड़के मतलब आदमी टाइप के थे। वो बोले कि बेटा ये रास्ता कहाँ जगह बता सकते हो? तो भैया ने बोला कि ठीक है, मैं अभी तो आप चले जाओ सीधे सीधे, मैं अभी तो घर जा रहा हूँ। कहा बेटा बस वहाँ तक बता दो कहाँ तक जाना है, कौन से गली से मुड़ना है, लेफ़्ट या राइट, और वहाँ पे चौराहा है। तो भैया ने बोला कि ठीक है, मैं ये ब्रेड रख के आता हूँ, फिर मैं आपको वहाँ तक बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो भैया ने ब्रेड रखा और वो जो 5 रुपये बचा था उन्होंने वो भी गैस पे रख के चले गए। और जैसे गए लौट के आए ही नहीं। अब उनकी मम्मी इतना परेशान, इतना रोई कि वो हॉस्पिटलाइज हो गई। कुछ दिनों बाद मतलब 25-30 दिन हो गए, फिर ये लगा कि लड़का अब नहीं मिलेगा। मतलब हर जगह अनाउंस किया गया, एडवर्टीजमेंट जो भी होता है उन्होंने हर जगह पोस्टर चिपकवाए, हर जगह, मतलब कोई नामो निशान उनका नहीं था। 25-30 दिन तक बीत गए थे, ऑलमोस्ट 1 मंथ बीत चुके थे। तो सबको ये लग गया मन में कि अब वो लड़का नहीं मिलेगा। हालांकि इनाम भी दे दिया गया था कि इतने लाख रुपए मिलेंगे अगर किसी ने इस लड़के को ढूंढ के ला दिया तो नहीं मिला। अब वो लड़का 1-2 महीने बाद, 45 डे के बाद वो अपने घर आता है। शॉक्ड, सारे घर वाले शॉक्ड कि भाई तुम 1.5 महीने कहाँ थे जो आज जाके आ रहे हो। मतलब सबके मन में ये क्वेश्चन था, बट पूछ कोई नहीं रहा। माँ उठ के पहले गले लगा रही है और लड़का इतना वो भैया इतने पतले दुबले हो गए थे और इतना कपड़े कटे फटे फट उठ गए थे। ऐसा हो गया था सीन उनका 45 डेज। तो जब खाए पिए आराम से रहे तो सबने पूछा बेटा कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कैसे क्या हुआ। अब सबके मन में ये आश्चर्य वाली क्वेश्चन तो सबके मन में था। उन्होंने सबने पूछा उनसे मिलके। जब वो थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट कर लिए, फिर वो बैठे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि जब मैं गया था ब्रेड लाने, तो मुझसे 4 अंकल ने पूछा कि मुझे वो रास्ता बता दो, वो कहाँ तक जाएगा। और मैंने बोला ठीक है वहाँ चले जाइए। उन्होंने बोला नहीं बेटा बस मुझे वहाँ तक छोड़ दो, तो बस वहाँ तक बता दो किधर मुड़ना है, क्योंकि मैं वहाँ 4 बार घन चक्कर काट के गाड़ी से चला आया हूँ। तो हम आए, ब्रेड रखे, पैसा रखे, मेरे पास 1 रुपया नहीं था। तब सच में भैया के पास 1 रुपया लेकर नहीं गए। तो उन्होंने कहा सोचे होंगे पैसा रख, तो ब्रेड रखे होंगे, भूल के पैसे भी रख दिया उन्होंने और चले गए बताकर अभी आता हूँ मैं। और वहाँ से उनको किडनैप कर लिए सब गाड़ी में। उनको 3 दिन बाद जब होश आया तो देख रहे हैं खुद को किसी रूम में बंद होते हुए, अपने आप को। एकदम अंधेरा सा रूम था। तो जब उन्हें खाना दिया गया 3 दिन बाद, जब उनको लगा कि आई डेट पूछे, तो यार मैं तो इस तारीख का था, मतलब 3 दिन उनको लग गया था कि हाँ 3 दिन मैंने अपना टाइम, मतलब कहाँ गया मेरा टाइम, कहाँ मैं कैसे बेहोश था, मुझे कुछ उनको याद नहीं था। 3 दिन बाद उनके पास आया रोटी, मोटे वाला जो नहीं आटा चालते हैं तो भूसी बच जाता है, उसकी रोटी और चटनी। इन्होंने खा लिया। फिर इनको बहुत दिमाग लगाएं कि मैं कैसे क्या करूं कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। और वहाँ पे उन्होंने जब जो अंकल थे वो लोग मुंह बांध के उन्होंने बस ये बात करते थे कि किडनी ये बेचना है, ऐसे ऐसे करके। अब वो खूब जुगाड़ लगा। जब नहीं हुआ तो रात को सो गए। रात को खूब सोचे कहाँ से भागे, लेकिन वहाँ पे सबके सब पहरा दे रहे थे सब। सुबह हुआ, जब सब फ्रेश होने गए तब इन्होंने ये बोला उससे कि मुझे भी वॉशरूम जानी है। तो सब वॉशरूम ले गए इनको। अब ये वॉशरूम गए, जब देखे कि अरे यार यहाँ से तो निकल के हम भाग सकते हैं, क्योंकि जब ये वॉशरूम गए फर्स्ट डे तो उन्होंने देखा यहाँ से भाग सकते हैं। तो 4th-5th डे तो उनको लेकर चले आए सब। अब फिर नेक्स्ट डे गए। अब उनका वो लास्ट दिन था वहाँ का डेस्टिनेशन, वहाँ से वो आउट ऑफ इंडिया भेज देते सब उनका। जब वो वहाँ गए तो इत्तेफाक ये था कि चारों के चारों बंदे एक बार में ही वॉशरूम, क्योंकि ये कुछ हल्ला करते ही नहीं थे, इनको लगा कि ये भागेगा नहीं। जब सब एक बार वॉशरूम गए, इन्होंने खोला, देखा बाहर कोई नहीं था और बिल्कुल 3 या 4 बजे का टाइम था मॉर्निंग में। अब वो वहाँ से भाग निकले।
उन्हें भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हैं, वो कहाँ पहुँचेंगे, कुछ अता पता नहीं था। बस उनको एक रेलवे ट्रैक मिल गया, उसी पे वो भागते गए भागते गए भागते गए और रेलवे स्टेशन पे कोई ट्रेन रुका था। अब उनको यही दिखा, लाइट उधर दिख रहा था, वहाँ पे जाकर रेलवे स्टेशन के पीछे उनको रुकाए थे सब। रेलवे का मतलब ट्रेन का आवाज़ आता था उनको हमेशा। अब वो भागे और जाके उस ट्रेन में बैठ गए। उन्हें ये कुछ नहीं पता था कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी, कहाँ को आएगी, बस ये था कि मुझे ये जगह छोड़ना है। बस शुक्र, भगवान का ये शुक्र था कि वहाँ पे कई सारी ट्रेन थे। तब जो ट्रेन स्टार्ट होना था उसी में वो बैठ गए और वो पता नहीं कहाँ चले गए। मतलब वो ये बोल रहे थे कि मैं साउथ इंडिया चला गया था, उस साइड में ट्रेन, मतलब 2-3 रात वो सफ़र किए उधर। वहाँ गए, वहाँ एकदम बुरी हालत, भूख वूख मतलब जो भी है। और वहाँ पे वो किसी से पैसे वैसे मांगे, नहीं मिला। फिर वहाँ पे वो कोई मतलब ये आज की बात नहीं है, 2011-12 की बात मैं बता रही हूँ। तो वहाँ पे वो किसी मतलब कहीं जगह वो काम वाम किए तो कुछ पैसे मिले। फिर वो वहाँ से पता होता पूछे, मतलब कि मतलब मुझे जाना है नॉर्थ इंडिया। वहाँ पे 20-25-30 दिन जो भी था उन्होंने काम किया। फिर वहाँ से वो 5 दिन लगता था उनको इधर आने में, नॉर्थ इंडिया में आने में। जो पैसे मिले उस बैठे वो ट्रेन में, फिर वो चल दिए। अब वो आते आते जब वो गोरखपुर, हम ये गोरखपुर की बात है, देवरिया की बात है, जब वो गोरखपुर आ गए तब उन्हें लगा कि मैं अब बच जाऊंगा, मुझे अब कोई नहीं पकड़ेगा। वो गोरखपुर में उतर गए और वहाँ वो मतलब शाम को उतरे, पूरे शाम रात वहीं स्टेशन पे ही वो बैठे रह गए, बस ये सोच के कि अगर कोई ट्रेन ने मेरा पीछा किया भी होगा तो आगे चला जाएगा, कहीं चला जाएगा, मैं वहाँ से हिले ही नहीं, क्योंकि शाम हो गई थी। और गोरखपुर से देवरिया जो वो मतलब थोड़ा सा लोकल एरिया पड़ जाता है इस बस। और गोरखपुर में ये था कि भाई बहुत बड़ा वहाँ का रेलवे स्टेशन है, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन वहीं पे था उस टाइम। तो उन्होंने ये लगा कि वहाँ इतना भीड़ है तो कोई इनको कुछ कर नहीं पाएगा, तो वो वहीं पे वो बैठ गए। पूरे रात वहाँ गुजारे, सुबह हुआ, सुबह वो वहाँ से ट्रेन नहीं पकड़ रहे हैं, वहाँ से वो बस ले रहे हैं। उनको ट्रेन से अब डर लग गया था। फिर वो बस में तो बहुत सारे लोग थे, सारे कुछ से कुछ अपने तरफ जो देवरिया जा रहा है उस साइड में, कुछ अपने भी दिख रहे थे कि हाँ मेरे साइड का ये है, ये बंदा है, वो बंदा है। तो समझ में उनको आ रहा था, कोई उनको पहचान कुछ नहीं रहा था। वो देवरिया आए, मतलब रेलवे स्टेशन ये था, इसलिए वो नहीं है ना कि मैं ट्रेन से जाऊँगा तो वो आउटर एरिया पड़ जाएगा, वहाँ से मुझे लोकल रास्ते से आना पड़ेगा। अब वो बस से गए, वो बस स्टैंड पे रुके, वहाँ से वो ऑटो किए, अपने घर गए 30-45 डे के बीच में। और तब जाके वो पहुँचे, जब साहब जिसने ये स्टोरी सुना सब ने रो दिया। और शुक्र है उस भगवान का, उस राम जी का, उन्होंने उस लड़के को, उस भैया को घर पहुँचा दिए। प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री राम।